ओवर थिंकिंग, माय गॉड, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। मैं डॉक्टर बालराजू कर रही आज आपसे बात करने के लिए आया हूं। ओवर थिंकिंग क्या है और इसके फायदे क्या है? राइट सर, फायदे? अरे फायदे नहीं है, नुकसान की बात कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग मतलब कोई एक टॉपिक के बारे में कोई तो एक चिंता का विषय है जो बार बार हमारे मन में आता ही रहता है, भले ही हम चाहे या ना चाहे। ना चाह के भी वो आता रहता है, सताता रहता है। उस विषय के बारे में हम बार बार सोचते ही रहते हैं, उस टॉपिक के बारे में पूरा मग्न हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम पे इतना फंसे होते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचते नहीं है। वो है ओवर थिंकिंग। सर ओवर थिंकिंग के फायदे क्या हैं? 3 फायदे हैं जी। 3 बेनिफिट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। बेनिफिट नंबर 1, यू लूज योर फोकस। F फॉर फोकस, FDT याद रखिए, F फॉर फोकस। फोकस बनता नहीं है, अरे यहां बहुत फोकस है। ओवर थिंकिंग करने में इतना फोकस है कि अपने गोल के ऊपर से फोकस हट जाता है। जिस पर्पस के लिए आप आगे जो है ना बढ़ रहे हो, वो फोकस हट जाता है। ओवर थिंकिंग से आपका फोकस गया, यू लूज योर फोकस। एंड दूसरा फायदा है आप स्लोली डिप्रेशन के शिकार में जाते हो। यू गेट फ्रस्ट्रेशन, यू गेट स्ट्रेस। इतना चिड़चिड़ होता है हर एक के ऊपर, घर में हम चिड़चिड़ करते रहते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड हो सकता है थिंकिंग कर करके एक दिन कुछ भी हो सकता है, राइट? और तीसरा बेनिफिट है टाइम वेस्ट। भरपूर मात्रा में टाइम पास होता है। इतना टाइम पास होता है, पूछो बहुत मजा आता है, राइट? बराबर है कि नहीं? बहुत टाइम वेस्ट होता है। जीवन का अमूल्य समय को हम बर्बाद करते हैं अनावश्यक चीजों को बार बार सोच कर। अच्छा, ये तो बेनिफिट्स हो गए, नुकसान हो गए, राइट? तो इन नुकसानों से कैसे बचे? सर ये बताइए, इससे बाहर निकलना कैसे? अरे सॉल्यूशन बताओ यार। प्रॉब्लम तो हमको ही पता है, हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। सॉल्यूशन है म्यूज। क्या? अबे न्यूज नहीं, म्यूज। सॉल्यूशन इज म्यूज, MEWS। NEWS न्यूज होता है, MEWS म्यूज होता है, ठीक? M क्या है? M फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक जिससे अपने मन को आप शांत कर सकते हो। बिकॉज जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है कहां से आ रहा है? मन से उत्पन्न हो रहा है। मन ही ये सारे विचारों को अपने दिमाग के अंदर के बार सोच रहा है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग आर द फंक्शंस ऑफ माइंड। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग आर फंक्शंस ऑफ माइंड। इस मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। So every day at least 10 to 15 minutes start meditation to keep your mind calm. And then do some exercise. एक 15 मिनट हर दिन एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर कर लीजिए योगासन कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। या भाई नहीं जम रहा है, जॉगिंग कर लो या वहां दौड़ लो या सिंपली वॉक कर लो। थोड़ा बॉडी भी स्टेबल होना चाहिए, बॉडी भी एकदम आपका एक्टिव है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, माइंड भी आपका स्टेबल है, तो स्लोली आप पीसफुल हो जाएंगे। जरूरी है। सर उसके बाद क्या? विचार तो और आते रहे हैं, चारों करना है आपको, चारों करना है, 1 2 3 4 म्यूज चारों करना है। उसके बाद क्या? जब मन में विचार बार बार आ रहा है, देखो ऐसे कौन से विचार है जो बार बार आपको सता रहा है, उस विचार को एक बुक लो, एक पेन लो और लिख लीजिए। राइट इन योर डायरी, राइट डाउन व्हाट आर दोज थॉट्स जो आपको पीड़ित कर रहे हैं। याद रखिए, चिता इंसान को सिर्फ एक बार जलाती है। चिता इंसान को सिर्फ एक बार जलाती है, पर चिंता इंसान को बार बार जलाती है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। ये ओवर थिंकिंग उस चिंता की तरह है जो इंसान को पल पल तड़पाता है। दूर निकलना है ना उससे, तो वे लिख लो। ऐसी कौन सी चिंताएं हैं, ऐसे कौन से बातें हैं जो आपको पीड़ित कर रहे हैं? राइट देम डाउन। एंड उसके बाद राइट ऑल योर वरीज, राइट ऑन ए पेपर, ऑन ए डायरी। एंड देन द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
शेयर विद समबडी। नाउ शेयर मतलब भाई ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, इंस्टा पे शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे, ये शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपकी बात को सुने, समझे, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो कि वो आपकी बातों किसी और को बताएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको बस ढूंढना है। एटलीस्ट एक व्यक्ति आपके जीवन में होगा जो घर पे आपका हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फाइंड आउट समबडी। कोई नहीं मिला तो बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं आजकल। गो टू द काउंसलर्स एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम। जो लिखा है ना आपने, उनको दिखाइए। आप वहां जाके बोल नहीं पाओगे, श्योर शॉर्ट वहां जाके बैठोगे, आप बोल नहीं पाओगे। उस वक्त कुछ में कुछ निकलता नहीं है तो आपने सब लिख के रखा है, गिव देम डायरी, लेट देम रीड इट, they'll understand it and give you solution. You follow it, you will be out of this problem. Just do muse and आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं भी यही आशा करता हूं कि आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इससे आप बाहर निकले, इस चिंता से बाहर निकले, लाइफ में स्टेबल होकर आराम जीवन जिए, खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। ऐसे आशा करते हुए धन्यवाद।